देखिए, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर में होता क्या है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में देखिए, जो ये है कंडक्शन बैंड और ये होता है बैलेंस बैंड। देखो नॉर्मली जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहना चाह रहा है, कहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। और ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है दोनों के बीच जो है, वो थ्री इलेक्ट्रिक बोल्ट से क्या होता है, क्या होता है, छोटा होता है। मतलब आपको पता है वो सिलिकॉन के लिए कितना होता है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है। ठीक है, तो अभी आएगा भी वो क्वेश्चन किसके लिए कितना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज कराएंगे ना, कंडक्टिविटी कब शो होती है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, बैलेंस बैंड से संयोजी बंध से चालन बैंड में जब जाता है, तो क्या करता है वो, कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इजिली जंप कर जाएंगे और यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाती है, रजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन। यस सर। A nuclear reactor said to be critical। देखिए ये बताया था हमने कि क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर को जो है क्रिटिकल में कहा जाता है। ठीक है, क्रिटिकल व्हेन द न्यूक्लियर रिएक्टर रिप्रोडक्शन फैक्टर के की वैल्यू क्या होगी, रिप्रोडक्शन फैक्टर की। तो इसमें देखिए रिप्रोडक्शन की जो है वैल्यू जो है क्रिटिकल के लिए हमने कहा था, एक बार की वैल्यू 1 होती है, ये लेस देन 1, और के की वैल्यू क्या होती है, 1। रिप्रोडक्शन फैक्टर जो है किसके लिए होती है, तो अगर हम इसकी बात क्रांतिक, ये होती है क्रिटिकल के लिए, किसके लिए होती है, क्रिटिकल स्टेज के लिए, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और ये इसको बोलते हैं, ये कौन सा होता है, ग्रेटर देन किसके लिए होता है, अबव द क्रिटिकल स्टेट। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बिलो द क्रिटिकल स्टेट। तो इसका मतलब ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ना लिखा हुआ है डायरेक्ट सेमीकंडक्टर। देखिए लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेमीकंडक्टर विच कैटेगराइज ऑफ द डायरेक्ट बैंड। तो एक है, देखिए ये है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो एक शुद्ध अर्धचालक, और ये देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, तो आप सीधे ऐसे भी लगा सकते हैं गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, एलईडी बनाने के लिए जो यूज होते हैं, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड। ठीक है, डिफरेंट टाइप की एक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट बैंड होता है। ठीक है, ये वैसे भी देखो ये प्योर है, ये तो हो नहीं सकता इनमें, तो डायरेक्ट हो। ये क्या होता है, ये SI और इनका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा गया, सिलिकॉन सैंपल हैविंग, चलिए है, ठीक है, सिलिकॉन हैविंग इंट्रिंसिक कैरियर, मतलब Ne कितना दे रखा है, मैं यहाँ पर करता हूँ उसको सॉल्व। Ne कितना दे, इंट्रिंसिक बोल रखा ना, तो Ne दे रखा आपके 1.5 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर क्यूब इज डॉप्ड बाय ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज मतलब ट्राइवेलेंट में प्रोटॉन बचता ना, तो आपने कह दिया देखिए ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स है ना, इनकी कंसेंट्रेशन तो ये 10⁻18। और कहा गया है कंसेंट्रेशन आफ्टर द डॉपिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी
एन ई की वैल्यू पूछी है। हमने एक फॉर्मूला बताया था, जिसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, इसको एन एन ई और एन एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर, मतलब इंट्रिंसिक का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमको चाहिए एन ई, ये इसको कैपिटल या एन कर लो, इसको कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक में ना, एन आई कर लो, एन आई ये ठीक रहेगा, इसको एन आई कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन एन एच। एन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देना, एन एच मतलब ये रख देना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी देख लो, ये एन ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप करोगे यहाँ से 1.5 10⁻13 का होल स्क्वायर अपॉन 10⁻18। तो यहाँ से जब करोगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, एन ई ये कितना हो जाएगा 225 ना, 2.25, और ये कितना हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा ना, 13 दूना 26 अपॉन 18 नीचे है, ये ऊपर चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻, कितना बच जाएगा 18, और कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 और 6 होगा सर, तो 8। 8 सर, 8। 10⁸। ठीक है। अब ऐसा कहीं पर हम देखिए, कहीं पर है ऐसा ऑप्शन, बिल्कुल आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब है नेक्स्ट है, उसका प्रतिरोध घट जाता है, ये तो अभी अभी कराया था, ताप बढ़ने पर ये क्या हो जाता है, इसका प्रतिरोध घट जाता है। चलिए इसको बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पुट ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट विच हैज द आउटपुट, किसके वजह से इतना आउटपुट आता है, बताइए। D is D answer. बिल्कुल, नैंड क्या होता है, नैंड देखिए, नैंड क्या होता है, एंड के मान लीजिए ए है तो इसके आगे नॉट गेट लग जाता है, तब जाके आपका नैंड बनता है, जिसको ऐसे दिखाता है। तो ये एंड, एंड का मतलब क्या होता है, ये है नॉट, तब जाके आपका नैंड बनता है। देखिए अगर ये ए बी है, तो यहाँ पर जो वाई आएगा वो कितना आएगा, ए डॉट बी। अब यहाँ पर बार लगे तो कितना, ए डॉट बी का होल बार। ठीक है, तो किसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए, लिखा एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर सिलिकॉन। चलिए इसको बताइए। ये एलटी से रिलेटेड है, पिछली बार के एलटी से, बताइए। Answer is A. डी भी आ रहा किसी का, बहुत बढ़िया, सबका ही है। देखो लास्ट टाइम एलटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कहा गया था, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है,
परम शून्य ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक है वो किसके तरह व्यवहार करता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह। कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ये एलटी 2018 का क्वेश्चन है। तो इस बार हम जो है क्या कह रहे हैं कि परम शून्य ताप पर अगर वो अर्धचालक बन गया, इसका मतलब उसकी रजिस्टिविटी क्या, कंडक्टिविटी जीरो आ जाएगी। कभी कंडक्ट, ध्यान से पढ़ना, ये रजिस्टिविटी है, इसका मतलब इनफाइनाइट। अगर ये कंडक्टिविटी होती, रजिस्टिविटी जो है इनफाइनाइट आ गई, रो तो इनफाइनाइट आ गई, लेकिन अगर सिग्मा आता, रजिस्टिविटी आती, तो कितनी आ जाती? जीरो। क्योंकि आप जानते हैं कि रो इक्वल टू कितना होता है? 1/सिग्मा। ठीक है, दोनों में रिलेशन होता है, कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी में। तो जो आसपास की जो है प्रोबेबिलिटी है बनने की, उसको भी करते जाएंगे। तो यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी है कि कभी ऐसा पूछा जाए कि रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी बताना है जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, लिखा हुआ पंच संयोजी में when the pure germanium is doped with pentavalent impurities, the conduction due to किसके वजह से होता है? देखो, जो आपका जो है सिलिकॉन होता है ना, अगर जर्मेनियम की बात है, जर्मेनियम, जर्मेनियम होता है 32, 2 8 18 और 4 32, इलेक्ट्रॉन। आखिरी ऑर्बिट में 4 है। तो अगर जर्मेनियम में देखें तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। पेंटावेलेंट मतलब जिसके पास 5 होंगे, 1 2 3 और 5। मान लीजिए फॉस्फोरस ले लेते हैं, एक तो इसके पास बच गया ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो किसकी वजह से ज़्यादा कंसंट्रेशन? ए ऑप्शन। देखिए, एलटी वाले जैसे आप लोग कहेंगे, देखो बहुत लोगों ने लीव कर दिया, छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है कि, देखिए आप लोग जो है, मैं तो कराऊंगा प्रैक्टिस, मेरे को बता देना कब तक प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लीव करना चाहते हो तो सर कराते रहिए आप, 7 तक करा दीजिए। चलिए, क्या तैयार हो आप 7 तक करने के लिए? जी हम तो रेडी है। आप तो ठीक है, रेडी, और लोग भी हैं। सलोनी कह रही यस। यस सर। सेल्फ स्टडी भी करिए, जितना पढ़ाया उतना जरूर से देख लीजिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी का टाइम आ गया, जितना रिवीजन हो सकता है। चलिए, बाकी सिलेबस कंप्लीट है ऑल ओवर आपका। ठीक है, बस कल मुझे मॉड्यूलेशन के ऊपर, ये तो वही आ गया था, साइन निर्धारण कौन करता है। बाकी सिलेबस ऑल ओवर कंप्लीट है, वो सिर्फ मॉड्यूलेशन के ऊपर मुझे कुछ क्वेश्चन देने आप लोगों को। मैंने कहीं देखा था कि मॉड्यूलेशन के ऊपर आ रखे हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज, अब ये भी पढ़ा हमने, ऑप्शन बी। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन द सेमीकंडक्टर। किसी अर्धचालक में गौण मतलब मेजोरिटी का जो बहुसंख्यक वाहकों का जो घनत्व होता है, क्या होता है? इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, और इंक्रीज विद डॉप कंसंट्रेशन, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द डॉपिंग। मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है, क्या होगा इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन इज बी। ऑप्शन बी। सी, किसी का सी आ रहा है।
the density of majority charge carrier in a semiconductor increase with temperature or decrease with temperature? बाकी लोगों का देख लेते हैं. सॉरी, माइनॉरिटी पूछा है ना में. चलिए चलिए क्वेश्चन दोबारा से आप बताइए. हाँ वो गलत हो गया, माइनॉरिटी बोल रहा. The density of minority charge carrier in the semiconductor with temperature क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो ये होता है इंक्रीज विद टेम्परेचर. अगर बोले कोई क्यों, बिकॉज ये द मोर इंटरनल एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी ना उनके पास. अरे जो पहले जो है सुस्त से चल रहा था, आराम से चल रहा था, लेकिन जैसे ही जो है आपके पास जो उसके पास जो एक मोर इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी. सो मोर इलेक्ट्रॉन गेन इनफ एनर्जी टू ब्रेक. ठीक है, जिससे कि वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर पाए. ठीक है, तो ये कितना, ए ऑप्शन, इंक्रीज होती है. या हम क्या, इलेक्ट्रॉन ना हो सकता इलेक्ट्रॉन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो, तो वो किसको, जो फ्री हो उसको ब्रेक कर पाए. ठीक है, इतनी एनर्जी. क्या कहा मैंने कि जो है द टेम्परेचर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ जो है बॉन्ड्स होते हैं ना इंक्रीजेस हो जाते हैं. ठीक है, ठीक है. इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बिकॉज द इंटरनल एनर्जी अवेलेबल हो जाती है किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए. इसका मतलब क्या होता है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो किसके साथ इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर के साथ. सी क्यू नहीं है, इंक्रीज विद डोपिंग कंसंट्रेशन. डोपिंग का तो यहाँ पर देखिए कोई वो नहीं आया हमारे पास. डोपिंग का कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा? अगर हमारे पास डोपिंग है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर देखिए, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं आप जो है, तो क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं. मेजोरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं बढ़ेगा. अरे डोपिंग कर दिया आपने, आप बोलेंगे आप कैसे. रिपीट, अगर आपने सिलिकॉन में किसको, फॉस्फोरस को मिलाया, एक बार मिलाया तो एक इलेक्ट्रॉन मिला, दो बार मिलाया तो दो इलेक्ट्रॉन मिले, तीन बार मिलाया तो तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे से 100 बार मिलाया तो 100 इलेक्ट्रॉन. जो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन हो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है. ठीक है, निशा क्लियर है? माइनॉरिटी नहीं इंक्रीज होगा, मेजोरिटी इंक्रीज होगा. हाँ, आप कह सकते थे वो कि कंसंट्रेशन के साथ मेजोरिटी इंक्रीज होती है. ये तो उसी बात पे ये क्वेश्चन है. सेम जो कौन सा फॉर्मूला बताया था हमने, n इक्वल टू आंसर इज सी. इसका कितना हो जाए, इस फॉर्मूले पर है. ठीक है, आप इसको खुद कर लोगे क्योंकि इस बेस पे एक क्वेश्चन हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिक conduction in the semiconductor takes place due to. इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन के वजह से, होल के वजह से, या बोथ के वजह से? सी. अरे पी टाइप और एन टाइप दो टाइप के पढ़ते हैं ना, एक में होल होते हैं एक में इलेक्ट्रॉन होते हैं.
तो उसमें मैं जो है जो जिनके वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एन टाइप और पी टाइप में क्या हो सकता है, आपके दोनों टाइप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है फोर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो सबको पता है, ये तो बता भी दिया हमने, दो बार आ रखा है, नेगेटिव, इनफाइनाइट। चलिए, अ प्योर सेमीकंडक्टर हैज, अभी पीछे वाला जो आइए सेम क्वेश्चन है, डी, finite resistance, finite resistance with decrease with temperature. ए, इनफाइनाइट तो होगा नहीं ना प्रवीण जी, इनफाइनाइट तो आपको पहले ऐसे ही हटाना। फाइनाइट डज नॉट डिपेंड, क्यों नहीं, अभी अभी तो कराया था पीछे, टेम्परेचर के साथ घट रहा था, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। सर बट सर सिलिकॉन के लिए तो इनफाइनाइट होता है। कहाँ पे इनफाइनाइट, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री जी सेल्सियस सर। बोला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर थोड़ी क्या। सॉरी सॉरी सर, ठीक है, एब्सोल्यूट 25 पर, ठीक है सर, ठीक। क्या 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273, वो कितना होता है, 0 केल्विन पे होता है, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कहाँ पर करता है, प्योर सेमीकंडक्टर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्या ये बात करेक्ट है। सर वो हम सिलिकॉन के लिए पढ़ रहे थे ना, अभी सिलिकॉन के लिए इनफाइनाइट होता है। सिलिकॉन हो तो प्योर सेमीकंडक्टर तो है वो, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जी जी जी, तो फिर यहाँ पर नहीं होगा, एक ऑप्शन है, क्योंकि सिलिकॉन भी तो शुद्ध जो है प्योर सेमीकंडक्टर है। 0 केल्विन ना, तो 0 केल्विन का मतलब कितना होता है, माइनस में चले जाएगा सर, -273। डिग्री सेल्सियस में बढ़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर अगर के होता ना तब होता ये, ठीक है। ओके सर। तो इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी जो है 0 डिग्री पर वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और रेजिस्टेंस कितना होता है, -273, बहुत बड़ी। तो वो ये याद रखे, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस नहीं, वो डिग्री केल्विन में हो, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब -273.6 जो होता है, आइडियली देखा जाए ना तो 273 जो माइनस में, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। सेमीकंडक्टर लेजर्स आर फाउंड बाय यूजिंग, अर्धचालक लेजर बनाने में प्रयुक्त होता है। चलिए ये तो आपके काम का है भी नहीं क्वेश्चन, ठीक है। अगर देखना चाहोगे फिर भी कौन सा होगा इसका ऑप्शन, जिसके पास सबसे ज्यादा क्या हो, पेनिट्रेशन पावर हो, क्षमता हो, ठीक है। इसीलिए क्या डाले जाते हैं उसमें, तो इसका जो है, देखो नॉन डीजेनरेट नहीं, डीजेनरेट सेमीकंडक्टर डाले जाते हैं, ठीक है, डीजेनरेट सेमीकंडक्टर यूज होता है इसमें।
चलिए, वैसे उस सिलेबस का नहीं है आपके। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस, ये तो हो गया। ये देखें, ये भी देख लेते हैं। नेज अर्धचालक के लिए कथन सत्य नहीं है। चलिए बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए, तब तक मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ। हम आते हैं इस पे कि फर्मी लेवल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैं इसको पूरा बता देता हूँ। फर्मी लेवल जो है मैक्सिमम ऑक्यूपाइड लेवल होता है एट 0 केल्विन पर। तो देखिए इंट्रिंसिक में क्या होता है, देखो ये था सी बी कंडक्शन बैंड, और ये क्या होता है बी बी बैलेंस बैंड। तो इनके बीच में होता है फर्मी लेवल, किस में, इंट्रिंसिक में। तो कहाँ होता है, मिडल ऑफ द बैंड। और अगर हम पी टाइप की बात करें तो कहाँ पर होता है पी टाइप में, पी टाइप में कहाँ होता है, ये कंडक्शन बैंड और ये होता है बैलेंस बैंड। पी टाइप में नियर टू बैलेंस बैंड के होता है ई एफ, इसमें पी टाइप में। और एन टाइप में कहाँ होता है, एन टाइप में नियर टू एन एन कंडक्शन बैंड होता है, यहाँ पर एन टाइप में, यहाँ पर होता है ई एफ। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको देख लीजिए। ताप वृद्धि के साथ, ये तो बहुत बार हो गया। किसी देखे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे देखो, यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रिक बोर्ड का बैंड गैप है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग इस रूम टेम्परेचर पे तो एक आधी जा चुका होता है ऊपर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रेटर होते हैं होल के कंपैरिजन में, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये बताइए पी टाइप में कौन सा एग्जाम्पल लिखवाए थे ना मैंने इसके। शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के तत्वों में मिश्रित किया जाता है। किसमें किया जाता है, पी टाइप बोला, एल्युमिनियम इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए तो इतना ही है, बाकी सब करते हैं हम नेक्स्ट डे। लेक्चरर की क्लास अब 7 बजे से, ठीक है। चलिए 2 इनको भी कर दीजिए। चलिए छोड़िए, कल करेंगे, बाकी लेफ्ट भी हो गए। ठीक है, आरती जी किस में था, इंट्रेंसिक। अच्छा अच्छा, हाँ इंट्रेंसिक है इसमें, सॉरी सॉरी, इसको करेक्ट कर लो। ये इंट्रेंसिक है, इंट्रेंसिक में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। इंट्रेंसिक बोला ना, नेज अर्धचालक का। इंट्रेंसिक में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। ये होगा सर सी। अरे सॉरी, सी हो रहा है, दोनों बराबर होते हैं, ये समझ जाओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, नेज अर्धचालक में ही होती है। ठीक है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या दोनों इक्वल होते हैं। चलिए बाकी करते हैं कल, लेक्चरर वाली क्लास में मिलते हैं। चलिए।